Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career. नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और एक बार आपका फिर स्वागत है यूपी न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के स्पेशल प्रोग्राम गुरु मंत्र में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात किया कि नीट एग्जाम देने के लिए क्या योग्यता होती है, कौन से कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बेटर हैं या गवर्नमेंट। उसी के चलते आज हम एक बार और फिर बात करेंगे डॉक्टर हरमिंदर कौर से। हम उनसे और डिटेल जानेंगे नीट एग्जाम के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैम, जानना चाहूंगी कि जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं तो जिनका एमबीबीएस में नहीं हो पाता है, तो उनके लिए और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नीट एग्जाम इस बार जैसे अगर देखा जाए तो अराउंड 18 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म भरा है। लेकिन अगर सीट्स की बात करी जाए तो एमबीबीएस के अराउंड 90,000 सीट्स हैं। तो इसके बाद ये एमबीबीएस की सीट्स के बाद क्या बचता है, फिर बच्चे कौन कौन से करियर ऑप्शंस उनके पास बचते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि नीट का मतलब यही नहीं कि आपको एमबीबीएस करनी है या बीडीएस करनी है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपके आगे खुल जाते हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप BAMS कर सकते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आज की डेट में आप देखेंगे कि आयुर्वेद का भी बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है। इवन गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं। इवन ये जो आपका पेंडेमिक हुआ कोविड के बाद से, तो आयुर्वेदा का बहुत डिमांड हो गया है। तो BAMS आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद BHMS है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद एक BUMS है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और इसके अलावा आप वेटनरी साइंस BVSC जो होता है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। नर्सिंग का कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ नर्सिंग होता है। और इसके अलावा एक आपका बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक नीट एग्जाम देने के बाद आपके आगे बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप MBBS करें या BDS ही करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन में बहुत अच्छा करियर है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही करियर है, एक ही डॉक्टर बनना है। ये सब भी डॉक्टर ही बनते हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ्स। तो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट करियर्स। तो मैम, नीट एग्जाम साल में कितने बार होता है और क्या मोड रहता है इसका? एक्चुअली प्रपोज तो किया गया था कि नीट साल में 2 बार होगा, लेकिन अभी तक तो साल में एक ही बार हो रहा है। और ये पेन एंड पेपर मोड में होता है। अभी आने वाला है 17 जुलाई को जो है 2022 में नीट का एग्जाम आपका होगा। तो जो इस बार बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं नीट का, तो उनके लिए क्या टिप्स होती हैं जरूरी, जो उन्हें एक अच्छा एग्जाम स्कोर, अच्छे एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती हैं? कुछ ऐसी टिप्स जो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए? जी, ये जो नीट का एग्जाम होता है, सबसे पहले तो आपको एग्जाम का क्या पैटर्न है, अगर आप उसे समझ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम बेसिकली जो है 3 सब्जेक्ट्स का होता है। मेजर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसमें जो 25% वेटेज है वो फिजिक्स का है, 25% वेटेज केमिस्ट्री का है और 50% वेटेज जो है वो बायोलॉजी का है। तो यहीं से आप समझ जाइए कि आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ऑलमोस्ट डबल जितना आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पे कर रहे हो। तो यू हैव टू कंसंट्रेट मोर ऑन बायोलॉजी। तो आप जब भी तैयारी शुरू करें तो बायोलॉजी से करें, बायोलॉजी पे ज़्यादा स्ट्रेस दें। जितना समय आप फिजिक्स या केमिस्ट्री को दे रहे हैं उससे डबल समय आप बायोलॉजी को दें। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पैटर्न समझ जाएंगे कि जो आपका नीट का पैटर्न होता है उसमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अभी ये चॉइस हुई है, पहले तो सारे अटेम्प्ट करने होते थे। तो इसमें आपको लाइक फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस हिसाब से ये पैटर्न रहता है। 180 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है और 360 मार्क्स का बायोलॉजी होता है। और इसमें भी अगर करेक्ट आंसर है तो 4 मार्क्स मिलते हैं,
और अगर इनकरेक्ट आंसर है तो -1 हो जाता है, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क्स रहता है। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे तो जब तैयारी करें तो सबसे पहले जो है आप बायोलॉजी से स्टार्ट करें, बायोलॉजी को ज़्यादा स्ट्रेस दें। इसके अलावा बायोलॉजी में आप एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बायो में तैयारी करें तो जो डायग्राम्स होते हैं उन्हें अच्छे से याद कर लें, क्योंकि डायग्राम्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर्स जो हैं वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से समझ आती हैं हमें। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो फर्स्ट में LKG वगैरह में बच्चे होते हैं तो पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं, रिटन वर्ड कम होता है। तो जो पिक्चर्स हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं, जल्दी समझ आती हैं। तो आप डायग्राम्स को अच्छे से मतलब याद करिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके ज़्यादा अच्छे स्कोरिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर हम फिजिक्स में आए तो फिजिक्स में फॉर्मूलाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जब तैयारी करें तो हर चैप्टर के एंड में जब भी कोई चैप्टर फिनिश करें तो फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बना लें, तो ताकि आप लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम देने जाएं तो वो फॉर्मूलाज को एक बार देख लें। इसी तरह केमिस्ट्री है, वहाँ पे केमिकल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उनका हर चैप्टर के एंड पे एक आप बना लीजिए समरी टाइप। तो वो भी आपको whenever you have less time, जैसे अभी ऑलमोस्ट 10 days बचे हैं, तो आप लास्ट टाइम पे ये सब कर सकते हैं। और अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आप कर सकते हो इस समय पे, कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, तो उससे क्या है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको टाइम फ्रेम के अंदर कैसे सॉल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा देंगे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से। और सेकेंडली आपको टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैम बाकी ऐसा देखा गया है जो बच्चे एग्जाम देते हैं तो मोस्टली उनको स्ट्रेस या प्रेशर हो जाता है एग्जाम्स का, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी, किन बातों का ध्यान रखना है उस चीज़ से? स्ट्रेस से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं है, तो स्ट्रेस तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे को फ्री माइंड होके एग्ज़ाम देना चाहिए, स्ट्रेस को एक तरफ रख कर कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर अच्छा होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा होता तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। तो एक बार जब आप अपने दिमाग को ऐसे समझा लेंगे तो स्ट्रेस आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप अगर ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन कि आप नर्वस होके वहाँ जाके आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो एक बार अपने दिमाग को एग्ज़ाम से पहले अच्छे से समझा लीजिए। और इसमें मैं एक और बात कहूँगी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, देख ले अच्छे मार्क्स आने चाहिए, नहीं हुआ तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये है या कर पाएगी। तो ये बहुत पेरेंट्स को अपने बच्चे को बिठा के एग्जाम से पहले बताना चाहिए, बेटा कोई बात नहीं, आपने तैयारी करी है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एग्जाम दीजिए। अगर होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस है, सब कोई डॉक्टर ही नहीं बनते हैं, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, सो मेनी अदर करियर्स, और बहुत अच्छे अच्छे करियर्स हैं। तो अगर पेरेंट्स से ये एश्योरेंस मिल जाएगा बच्चे को कि अगर मेरा अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का स्ट्रेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि अभी 17 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, तो जो बच्चे अब एग्जाम देने जाएंगे तो उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है? जी, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समय से पहले पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर में। नहीं तो क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे बहुत अगर लेट हो जाते हैं थोड़ा बहुत तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है चीज़ें, तो आपके दिमाग पे भी उसका कहीं ना कहीं असर होगा, और फिर आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीच बिफोर टाइम, काफ़ी इनफ टाइम रख के आप जो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे। और कुछ चीज़ें हैं, NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कंडक्ट करवाता है नीट एग्ज़ाम, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी करे हैं कि आपको क्या चीज़ें कैरी करनी, मतलब क्या क्या चीज़ें कैरी नहीं करनी है, और क्या आपकी ड्रेस कोड किस तरह की होगी। जैसे कि आप कोई भी पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कैलकुलेटर, वॉच, रिस्ट वॉच, फिटनेस बैंड, किसी तरह की कोई चीज़ भी आप कैरी नहीं करेंगे। इवन आप वाटर बॉटल भी कैरी नहीं करेंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ आपको कैरी नहीं करनी, क्योंकि
फिर आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपको अंदर ले जाने नहीं देंगे, फिर आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो आपकी चीज को संभाल के रखें। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप पहले से ही इस तरह का कोई चीज, सब कुछ वहां प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कोई चीज कैरी करके अपने हाथ में नहीं लेके जानी है, इवन वॉलेट तक भी आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि वहां पे मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग होती है, तो इवन बेल्ट तक भी मना करा हुआ है कि आप बेल्ट भी ना पहन के आए। और इसके अलावा कुछ ड्रेस कोड है जो एनटीए ने जारी करा है, लाइक आपको हाफ स्लीव्स पहननी है, नोबडी शुड वियर फुल स्लीव्स, या 3/4 स्लीव्स भी नहीं पहननी है। जो भी टॉप टी शर्ट आप पहनेंगे वो प्लेन होना चाहिए, हाफ स्लीव्स होना चाहिए। जीन्स जहाँ तक हो अवॉइड करनी है, लेगिंग नहीं पहननी है, तो आप लोअर पहन के जाएं या पैंट पहन के जाएं। इसके अलावा आपको फुटवियर में जो है शूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अगर आप शूज पहन के जाएंगे तो आपके शूज वहीं पे उतरवा लिए जाएंगे। यू हैव टू वियर स्लीपर्स या सैंडल्स जो ओपन रहते हैं। इसके अलावा लाइट कलर की क्लोथ्स एडवाइजेबल है कि आप लाइट कलर के कपड़े पहन के जाएं। इसके अलावा कुछ भी ऑर्नामेंट्स जो हैं, जो गर्ल्स पहनती हैं, ईयर रिंग्स हैं या नोज पिन्स हैं, बैंगल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, दे आर नॉट अलाउड। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप, मेरे ख्याल से अगर आप यू वंस गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन, क्योंकि एनटीए की तरफ से है कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है, तो ज़्यादा बेटर है अगर आप देख के जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, बाकी का मुझे जानकारी है, मैंने बता दिया है। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर हरमिंदर कौर, जिनसे हमने जाना कि जो बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं 17 जुलाई को 2022 का, वो किन बातों का ध्यान रखें, क्या चीज़ें कैरी ना करें एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने जाना हरमिंदर कौर जी से। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ, और हम आने वाले समय में इसी से रिलेटेड सीरीज लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career.